नमस्कार। आज की बड़ी खबर में सुबह 10 बजे एबीपी न्यूज में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आपके सामने आ रहे हैं। मोदी के बयानवीर यानी कि अनाप शनाप बयान बकने वाले मुख्यमंत्री और तमाम नेता, आखिर ये नेता उनकी सुनते क्यों नहीं? आखिर ये नेता उनके लिए शर्मिंदगी का सबब क्यों बनते आ रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी और ज्यादा गंभीर है, इसकी जड़ें कहीं और हैं जिसके चलते वो इस तरह के बयानात देते हैं? हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव की, जिनकी सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक बयानात जो हैं, जैसे मसलन महाभारत के वक्त इंटरनेट हुआ करता था, पूर्व मिस वर्ल्ड डायना हेडन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी, सिविल इंजीनियर्स को सिविल सेवाओं में जाना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक बयानात। मसलन ये मुख्यमंत्री हैं, पद की एक गरिमा होती है, मगर बावजूद इसके वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? और ये सिर्फ बिप्लब देव नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक के बाद एक बीजेपी के ऐसे कई बयानवीर हैं जिनमें इनके कई बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये वीडियो जो है इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के दौरान चुनाव से पहले बिप्लब देव को हीरा बताया था। अब हीरा नायाब होता है, बेशकीमती होता है। अब ये हीरा हैं और ये हीरे जैसे बयान लगातार आपके सामने रख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, बिप्लब देव को ये प्रेरणा कहां से मिली? वो ऐसे बयान जो वैज्ञानिक तौर पर जिनकी जमीन बहुत खोखली है, मसलन कि भाई महाभारत के वक्त इंटरनेट हुआ करता था, वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? तो मैं आपका ध्यान दो बयानों की तरफ खींचना चाहूंगा। पहली बात कि पुराने जमानों में, यानी कि सतयुग, त्रेता युग, उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी हुआ करती थी, और इसका प्रमाण है गणेश भगवान। क्या आप जानते हैं कि यह बयान किसने दिया था? बताइए, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए जरा। यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। अब आप इसकी तुलना कीजिए बिप्लब देव के बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि महाभारत के समय इंटरनेट हुआ करता था। देखिए, यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि धर्म जो होता है ना, वो विश्वास और आस्था का विषय होता है। आपसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि भगवान राम थे या नहीं थे, ऐसे प्रमाण कोई नहीं मांग सकता, क्योंकि धर्म हमारा निजी विषय है, हमारा आस्था का विषय है, हमारे विश्वास का विषय है। मगर जब आप एक वैज्ञानिक मुद्दे की बात करते हैं, तब आपसे पूछा जाएगा कि इसके प्रमाण क्या हैं। और खासकर जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, खासकर जब आप किसी देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो जब आप कहते हैं कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का परिणाम थे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं। आपके इस बयान को परखा जाएगा तर्कों की जमीन पर, क्योंकि ये मुद्दा आस्था या विश्वास या धर्म का नहीं हो जाता। ये मुद्दा हो जाता है धर्म में, जब आप विज्ञान को प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। और ये पहली गलती नहीं जो मोदी जी ने की थी, और मैं इसे बिप्लब देव से सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं। आपको याद होगा, जब उनसे कहा गया था, जब क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे और बच्चों के सामने, तब उन्होंने क्या कहा था कि मौसम नहीं बदल रहा है, क्लाइमेट नहीं बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं। जो अपने आप में निहायत ही हास्यास्पद और जिसे कहते हैं ना, विज्ञान से दूर, कोसों दूर एक बयान था। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर जबरदस्त बहस जारी है। हमारा माहौल बर्बाद हो रहा है, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, सीधा असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज के असर से। और जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह का बयान देता है जो कि विज्ञान से कोसों दूर है, तब सवाल उठने लाजमी हैं। और ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि जब बिप्लब देव इस तरह के विज्ञान से कोसों दूर बयान देते हैं, तो क्या इसकी जमीन कहीं और है? क्योंकि उन्होंने तो हीरा बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, और उसके बाद ये बोलना कि गणेश की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, क्लाइमेट नहीं बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, वो अपने आप में चिंता का सबब है। बिप्लब देव एक और मोर्चे पर प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हैं। क्या कहा था बिक्रम देव ने कि अगर आपने गाय पाल ली होती
तो आप 10 लाख कमा लिए होते। ये जो बेरोजगार हैं उन्हें पान की दुकान खोल लेनी चाहिए। देखिए, ये वो पार्टी है जो जिसने सत्ता में आने से पहले बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, मगर जब बेरोजगारी दूर करने के नाम पर इस तरह की बातें की जाती हैं कि आप पान का ठेला लगा लें, कोई बुरी बात नहीं है पान का ठेला लगाने में, मगर अगर पान का ठेला ही समृद्धि का प्रतीक है और अगर हमारी सरकार ये मानती है कि पान का ठेला लगाना समृद्धि का प्रतीक है, तो उससे ज्यादा दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। अब ये जो पान के ठेला बयान लगाने का बयान है, ये कहां से प्रेरणा पाता है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था? इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आपके दफ्तर के बाहर जो पकोड़ा लगाता है वो भी रोजगार कमा रहा है। सवाल पकोड़े बेचने वाले या पान के ठेला लगाने वाले व्यक्ति के रोजगार को कमतर आंकने का नहीं है, सवाल है महत्वाकांक्षाओं का। आपने देखा होगा जो अभी हाल में जो आईएएस टॉपर्स हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप जो हैं बहुत ही या तो पान बेचते थे या बहुत गरीब किसान थे और बावजूद उसके उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है पढ़ाई में, सिविल सेवाओं में। अब सोचिए, अगर इनकी ज़हनियत में सिर्फ पान का ठेला लगाना या उस तरह के काम करने तक ही सीमित रहता उनका काम, तब क्या होता? यानी कि क्या यही हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए? पकोड़ा बेचना, पान का ठेला लगाना, क्या यही हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? अगर यही हमारी महत्वाकांक्षा होती तो इनके बेटे जो हैं इतना पढ़ लिख के टॉपर्स नहीं होते। यही वजह है मुझे इन बातों पर आपत्ति है। और देखिए, सवाल ये नहीं कि बीजेपी के जो बयानवीर हैं इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं जो विज्ञान से कोसों दूर है। निहायत ही आपत्तिजनक बयान है। अब बीजेपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने मायावती को सूर्पनखा बताया, उसके बाद ममता बनर्जी को सूर्पनखा बताया, फिर वो जो एमएलए हैं कुलदीप सिंह सेंगर के दोस्त, उन्होंने कह दिया कि एक औरत का बलात्कार कैसे हो सकता है जब उसके 3 बच्चे हों। खुद योगी आदित्यनाथ का सामना जब कुशीनगर में मारे गए 13 बच्चों के परिवारों से होता है, तब वो क्या कहते हैं? तब वो कहते हैं कि मेरे सामने इस तरह की नारेबाजी मत कीजिए, नौटंकी मत कीजिए। एक माँ बाप जिसका बच्चा मारा गया है, क्या वो ऐसे शब्द सुनना चाहता है? और ऐसे में क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को अपनी बोली पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए? क्या ये सही नहीं है? क्या ये मांग करना गलत है? गौर कीजिएगा इन बयानों पर कि आखिर इस तरह के बयान क्यों आते हैं। गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, साक्षी महाराज, मानो लंबी चौड़ी फेहरिस्त है बीजेपी के नेताओं की, और इन पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि आप सत्ता पर आसीन हैं। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है विपक्ष की तुलना में। आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते, आपको सोच समझ के बयान देना होता है। मगर ऐसा लगता है कि 90% बयान, इस तरह के वाहियात बयानों का ठेका मानो बीजेपी कुछ नेताओं ने उठा लिया है। तो ये सवाल उठना लाजमी है और ये तमाम मुद्दे आज हम आपके सामने उठाने जा रहे हैं। आज की बड़ी खबर 10 बजे एबीपी न्यूज पर। जुड़िएगा मेरे साथ।